नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल जो हमने एनालिसिस करी थी सेम डिक्टो वैसा ही यहाँ पे आज निफ्टी में होता हुआ दिखाई दिया। बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ निफ्टी की बात कर रहा हूँ क्योंकि निफ्टी में एनालिसिस परफेक्टली थी। कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर ये दोबारा से 23,850 या 800 के जोन में आता है तो उसको शॉर्ट मत करिएगा, आप ट्रैप हो सकते हैं क्योंकि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉर्निंग में ये करीब करीब आपका 11 बजे के आसपास 12 बजे के आसपास 23,850 के करीब आया और सेकेंड हाफ में इसने वन वे यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली थी। क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ पे कह सकते हैं पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा अच्छा बिहेव करता है, तो बैंक निफ्टी की मदद से यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला और जो चैनल बना हुआ है स्टिल इस चैनल को रिस्पेक्ट कर रहा है बैंक निफ्टी। लोअर एंड पे जाता है, सपोर्ट आ जाता है, ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस मिल जाता है। तो बाइंग और सेलिंग इसी जोन के अंदर हो रही है। ठीक है, नीचे की तरफ से एक अच्छा पुल बैक देखने को मिल गया। तो कल क्या हो सकता है इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे देखो मेरा सिंपल सा एनालिसिस है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। 51,000 के आसपास बाइंग थी, सिंपल सी चीज़ है। तो हम यहाँ पे 52,300 के ऊपर अगर हमें मिलता है तो हम इसको सेल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है ये पर्टिकुलर पॉइंट हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है और अभी तक मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आया हुआ है। दूसरी चीज़ है, अभी भी इसने इस हाई, देखो ये हाई बना, फिर ये हाई बना, इस हाई को इसने नहीं निकाला है। तो चांसेस वेरी है कि ये 52,000 के आसपास एक्सपायरी दिखा सकता है, जैसा कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हुआ था। ठीक है, तो अगर कल यहाँ पे कुछ भी हो जाए, यहाँ पे मैं जो प्ले करने वाला हूँ वो यहाँ पे बैंक निफ्टी की 52,000 की पुट में प्ले करने वाला हूँ। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी, अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी की जो पुट है वो करीब 244 रुपीज़ की चल रही है। 52,000 अभी भी थोड़ी सी महंगी है। सुबह ये कितने पे खुलती है ये डिपेंड करता है कि अगर गैप अप खुलेगा तो जाहिर सी बात है ये थोड़ी सी गिर के खुलेगी, अगर फ्लैट खुला गैप डाउन खुला ये बढ़ के खुलेगी। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये इसको तभी प्ले करिएगा जब एटलीस्ट ये 50-60 की रेंज में आ जाए। क्यों? क्योंकि दोनों साइड पे अगर आप देखोगे तो करीब करीब 500 पॉइंट का प्रीमियम चल रहा है, 500 नहीं 550 पॉइंट का प्रीमियम चल रहा है। इसका मतलब क्या है? वॉलेटिलिटी हाई रहेगी। जैसे आज के दिन में आपने देखा वॉलेटिलिटी, सेम ऐसी वॉलेटिलिटी कल भी आपको देखने को मिल सकती है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब निफ्टी के लिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर मैं यहाँ से आप इस तरीके से अगर आप ट्रेंड लाइन खींचोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको ये रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ से ये तो इसी के आसपास ये आ गया है। तो यहाँ से एक क्या हो सकता है, एक दोबारा से करेक्शन आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है? 24,050 तक डेफिनेटली आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि यहाँ पे ये पुल बैक पेंडिंग था, वो आपको आता हुआ दिखाई दे गया है। ये पूरा जो करेक्शन है ना, जैसे ही ये 24,500 के ऊपर क्लोज देना स्टार्ट करेगा तो ये पूरा करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। बट जब तक ये 24,250 के नीचे भी है तब तक ये थोड़ा सा वीक ही रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि पुल बैक आते रहेंगे, ऐसा नहीं है पुल बैक नहीं आएंगे, पुल बैक डेफिनेटली आते रहेंगे। किस लेवल से आते हैं, कहाँ से आते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट रहता है। 24,000 क्लोजिंग बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। कल भी इसने क्लोजिंग बेसिस पे 24,000 को होल्ड करने की कोशिश करी थी और आज तो बहुत ऊपर जाके बंद हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक 24,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती तब तक यहाँ पे हम कह नहीं सकते कि मार्केट और ज़्यादा गिरेगा। हाँ, इंट्राडे में थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिल सकती है, बट रिकवरी आपको 24,000 के ऊपर की ही क्लोजिंग की देखने को मिलेगी। ठीक है, अब बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है तो बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी में सीधा सा सिंपल सा मेरा फंडा है, 52,000 की पुट पे मैं थोड़ा सा प्ले करने की कोशिश करूँगा। अगर सस्ती मिलती है तो, सस्ती मतलब वही 40-50 के जोन में अगर मिलती है तो, ऐसा नहीं है 100-200 की ले लूँगा उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। बट हाँ, 40-50 के जोन में अगर मिलती है तो डेफिनेटली एक बार प्ले करने की कोशिश करूँगा यहाँ पे 52,000 की पुट पे। और अगर यहाँ पे थोड़ी सी 70 के जोन में भी मिल जाती है तो थोड़ा सा प्ले करने की कोशिश कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस जो मेरा रहेगा वो रहेगा ये स्विंग। इस स्विंग के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन कर जाता है, यानी 52 to 350 के ऊपर अगर ये सस्टेन करने लगता है, ट्रेड करने लगता है, तो मैं एग्जिट कर लूँगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और ये प्योरली एक कह सकते हैं ज़ीरो टू हीरो होगी, इसमें ऑप्शन ज़ीरो ही होने के चांसेस यहाँ पे इस तरीके से ही प्ले करूँगा। ये बहुत अच्छा मूवमेंट आया यहाँ पे।
तो क्योंकि मैं निफ्टी में प्ले कर रहा था तो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी को मैंने उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया था, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि निफ्टी यहाँ पे तेज़ी से रिकवर कर सकता है, बट बैंक निफ्टी ने काफ़ी हद तक पार्टिसिपेट किया। बिकॉज HDFC बैंक अगर 3% भागेगा तो जाहिर सी बात है बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 600-700 पॉइंट की रैली वो ईजिली ला सकता है। ठीक है, तो मेरा फोकस निफ्टी पे ज़्यादा था आज के ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि मेरे को निफ्टी पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि ये 24,000 के ऊपर ही क्लोज़ होगा। तो यहाँ पे एक अच्छी रैली बनी थी, बट हाँ बैंक निफ्टी फिन निफ्टी में कोई रोल नहीं था। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जाहिर सी बात है US इलेक्शन का आउटकम आएगा तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, उसकी वजह से भी वॉलेटिलिटी रहेगी, ये ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा मतलब नैरो रेंज में काम करे, रेंज थोड़ी सी बड़ी ही यहाँ पे रहेगी, ये चीज़ क्लियरली ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो मेरा जो प्रिडिक्शन है वो यही है कि मैं थोड़ा सा 52,000 की यहाँ पे एक्सपायरी का एक्सपेक्टेशन के हिसाब से पोजीशन बनाऊंगा, अगर मिलती है सस्ती तो, नहीं तो मैं यहाँ पे अवॉइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, यानी अगर मान लो ये 52,350 या 52,500 के आसपास मिलता है तो मैं एक बार 52,000 के पुट में थोड़ा सा प्ले कर सकता हूँ, बट इसके ऊपर ट्रेड नहीं करना चाहिए। 52,350 के ऊपर ट्रेड नहीं करना चाहिए, ये चीज़ मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये स्विंग्स हैं, ठीक है ना, ये स्विंग है, यहाँ पे ये एक स्विंग बना, ये इस तरीके से स्विंग है, तो जाहिर सी बात है अगर ये रेजिस्टेंस लेगा तो ये नीचे गिर सकता है, और अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया तो जाहिर सी बात है ये रेजिस्टेंस नहीं लेगा, तो फिर मेरे को प्ले करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल ही चीज़ है, 52,350 के नीचे 52,000 के पुट लेके प्ले किया जा सकता है, ये चीज़ मेरे को क्लियरली यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।